Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज का लेक्चर हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में है. Another numerical example about simple harmonic motion. हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पे वो एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स जो न्यूमेरिकल थी वो स्टार्ट की थी. प्रीवियस लेक्चर में हमने उस पे एग्जांपल 10.1 और असाइनमेंट 10.1 सॉल्व किए थे. अब एग्जांपल 10.2 एंड असाइनमेंट नंबर 10.2 आज हम सॉल्व करेंगे जो मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में है. मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, जब हम किसी मास स्प्रिंग सिस्टम को अगर आप देखें तो ये एक इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं. अगर हम इसको डिस्प्लेस करें थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट x, देन हेयर a restoring force x on the mass attached to the spring. यहाँ पर इस मास पर जो स्प्रिंग के साथ जुड़ी हुई है इस पर रेस्टोरिंग फोर्स अमल करता है और इसको टुवर्ड द मीन पोजीशन लाने की कोशिश करता है. रेस्टोरिंग फोर्स depends upon the elasticity of the spring. According to Hooke's law, this restoring force is directly proportional. Restoring force is directly proportional to the displacement x. अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कम करेंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स भी कम लगेगा टुवर्ड द मीन पोजीशन. लेकिन अगर हम इस मास को ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट तो फिर रेस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा अमल करेगा. इसी तरह इट इज़ अपोजिट इन डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए, अगर हम इसको इस तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो रेस्टोरिंग फोर्स उस तरफ अमल करेगा. अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं तो फिर रेस्टोरिंग फोर्स इस तरफ अमल करेगा. दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सो द नेगेटिव साइन इज रिटन हियर. नाउ रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स. हियर के इज कांस्टेंट. दिस इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. इट इज कांस्टेंट फॉर ईच स्प्रिंग. ये हर एक स्प्रिंग के लिए अलग अलग कांस्टेंट होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. सो द गिवन प्रॉब्लम इज अबाउट दिस such type of situation. A spring has a spring constant of 48 न्यूटन पर मीटर. इस स्प्रिंग का जो हमें इस प्रॉब्लम में दिया गया है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 48 न्यूटन पर मीटर है. दिस स्प्रिंग इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 55 सेंटीमीटर. जो डिस्प्लेसमेंट हमने इसको दी है वो 55 सेंटीमीटर है फ्रॉम इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द रेस्टोरिंग फोर्स? इस पर कितना रेस्टोरिंग फोर्स अमल करेगा? तो मैंने आपको इक्वेशन लिखा. इस इक्वेशन के मुताबिक रेस्टोरिंग फोर्स अमल करता है. हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. वही 3 स्टेप: गिवन डेटा, रिक्वायर्ड एंड द इक्वेशन फॉर सॉल्व फॉर सोल्यूशन. तो अब देखें, नंबर 1 इज गिवन डेटा. द गिवन डेटा इन दिस प्रॉब्लम इज स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है. स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम के से डिनोट करते हैं 48.0 न्यूटन पर मीटर. इसी तरह डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें दी गई है डिस्टेंस की वैल्यू जिसको हम x से जाहिर करते हैं 55 सेंटीमीटर. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये सेंटीमीटर ये प्रीफिक्स है सेंटी. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. हेयर द c इज प्रीफिक्स सेंटी. तो सबसे पहले हम इस प्रीफिक्स को रिप्लेस करेंगे इसकी वैल्यू से. Centi is 10 power minus 2, so we can write 55 multiplied by 10 power minus 2 meter. These are given. Now required. What is required? The required is restoring force. Restoring force हमें मालूम करना है जिसको हमने डिनोट किया है F restoring से the value. इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है. हम इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे. F restoring is equal to minus kx. So step number 3 is mathematical equation which is used to solve this problem is F restoring is equal to minus kx. Putting values of k and x in this equation will give F restoring is equal to minus k. The value of k is 48 multiplied by x.
55 cross 10 power minus 2. Now we will multiply 48 multiply by 55, it will give 2640 multiply by 10 power minus 2, and the unit of restoring force is Newton. अगर इस हालत में आप जवाब लिखे तो भी सही है, लेकिन अगर 10 पावर माइनस 2 को आप ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक यहाँ पर लाएंगे. इट विल गिव if restoring is equal to minus 26.40 multiply by 10 power minus 2, और दो डिजिट्स पॉइंट इधर लाने से प्लस 2 इधर हम ऐड करेंगे न्यूटन. माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर 0 and 10 power 0 is equal to 1. So the answer is if restoring is equal to minus 26.40 न्यूटन. तो ये जवाब. आप वो तरीका भी कर सकते हैं इधर के 55 को 100 से डिवाइड करने से आपके पास यहाँ आ जाएगा 0.55. फिर यहाँ पर आप जस्ट 48 को 0.55 से ज़रब देंगे और आंसर हमारे पास यही आएगा. लेकिन सही तरीका यही है कि आप साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक सवाल को हल करें. आप इसमें 10 पावर लिखें और 10 पावर को साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए इसको ख़त्म करें. ये सही तरीका है सवाल को हल करने का. तो अब हम इस पर असाइनमेंट 10.2 सॉल्व करेंगे. वो भी जस्ट इसी तरह है, उसमें भी स्प्रिंग कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज दी गई है और उसमें भी रेस्टोरिंग फोर्स मालूम करना है. तो चलो सॉल्व करते हैं असाइनमेंट 10.2. अब आप इस असाइनमेंट को देखें. This is just like the example 10.2. Determine the restoring force of a spring displaced 1.5 meter with a spring constant 30 Newton per meter. ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है, इसमें कोई कन्वर्जन भी नहीं सेंटीमीटर टू मीटर. अब देखें एक गिवन डेटा में हमें दी गई है टू वैल्यूज. नंबर 1 इज डिस्प्लेसमेंट x which is 1.5 meter and other is spring constant denoted by k which is 30.0 न्यूटन पर मीटर. मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम में बताया कि ये हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग कांस्टेंट होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. तो ये सारे स्प्रिंग्स है के लिए एक जैसी कीमत इसकी नहीं होगी. तो यहाँ पर के की कीमत 30 है. नाउ रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड, हमें क्या मालूम करना है. द रिक्वायर्ड इज रेस्टोरिंग फोर्स विच इज डिनोटेड बाय एफ रेस्टोरिंग. इसको फाइंड आउट करना है. वही स्टेप हम करेंगे. वी विल राइट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर दिस सोल्यूशन विच इज एफ रेस्टोरिंग is equal to minus kx. Putting values of k and x, we get f restoring is equal to minus k. Is the value of k is 30 multiplied by x, the value of x is 1.5, and multiplying these we will get f restoring is equal to minus 45 न्यूटन. तो ये एग्जाम्पल 10.2 और असाइनमेंट 10.2 मैंने आपको सॉल्व किए. दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं. इस तरीके से आप रेस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मास स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड के हवाले से, उसके फ्रीक्वेंसी के हवाले से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. मिलते हैं अगले लेक्चर में.